अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। पतंग उड़ाना और बेचना बनाना ये कैसा है। इन दिनों में पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाई जा रही हैं, तो इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये उड़ानी चाहिए या नहीं उड़ानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। पहले नंबर पर इसकी तारीख़ पर आते हैं कि तारीख़ी नोयत से ये फ़ेल किस वक़्त से शुरू हुआ। तो BBC उर्दू के मुताबिक 200 कबले मसीह एक सिपा सलार हान सिंह ने किसी दूसरे शहर पर हमला करने के लिए उसके बाहर पड़ाव किया। बराह रास्त हमला उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने सुरंग खोदनी चाहिए ताकि नीचे से उस शहर तक पहुंचा जाए। तो उसने एक तरकीब के साथ फासला मालूम करने के लिए पतंग उड़ाई। उसकी डोर को माप कर उसने फासला मालूम किया। ये बात भी की जाती है कि एक सिपा सलार ने किसी दूसरे शहर पर हमला करना था, किसी दूसरी फ़ौज पर हमला करना था, तो आसमान से सितारा टूटा। उसकी फ़ौज के लोगों ने इसको मनहूस समझा और लड़ने को बेफ़ायदा समझा, नुकसान समझा। तो उसने उनका ये वहम दूर करने के लिए पतंग उड़ाई, उसके साथ शोले बांधे और अपने लश्कर को ये मालूम करवाया कि जो सितारा टूटा था वो वापस चला गया है। ये भी कहा जाता है कि आशिक मजाज लोग अपने दिल का हाल लिख कर पतंग के साथ बांध कर अपने महबूब तक पहुंचाते थे। और ये भी कहा जाता है कि हिंदू जो हैं वो मौसम बहार की आमद पर पतंग उड़ाकर यानी ये एक खुशी का इजहार करते हैं। तो ये तो बातें एक हद तक उनको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कोई समझ ले, लेकिन इसकी जो ख़तरनाक हकीकत है वो आपको चौंका देगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर के अंदर पतंग साजी, बेचना और उड़ाना ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दुनिया के अंदर मज़ीद ये बढ़ रहा है। इसकी वजह मुहद्दिस रिसाले के अंदर भी और डॉक्टर BS निजार की किताब, जो कि एक सिख मौर्रख हैं, उनकी किताब में जो बसंत की या पतंग उड़ाने की हकीकत बयान की गई है वो हमारे लिए चौंका देने वाली है। बयान करते हैं कि 1734 की बात है कि एक हिंदू खत्री बागमल, उसका बेटा हकीकत राय, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस की, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताही की। तो उस पर मुकदमा चला और उसकी तहकीक के लिए उसको लाहौर लाया गया। लाहौर में उस पर जुर्म साबित हो गया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उस वक़्त के जो पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर ज़करिया खान थे, उनसे माफ़ी की अपील लेकर हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने अल्लाह के रसूल के इस गुस्ताख को माफ़ी देने से इनकार कर दिया। तो बहुत सारे हिंदुओं ने ज़ोर लगाया, अपनी कोशिश की, लेकिन वो गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का सौदा ना किया। आखिर उस गुस्ताख हकीकत राय को कत्ल कर दिया गया। पहले उसको कोड़े मारे गए, फिर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई। तो उसकी याद में, उसकी मोहब्बत में हिंदुओं ने एक वहाँ मंदिर भी तामीर करवाया, जो कि कालू राम हिंदू ने उसके लिए यानी कोशिश की थी। तो आज भी वो इलाके के अंदर बाबे की मड़ी के नाम से उसकी कब्र मशहूर है, हकीकत राय गुस्ताख नामी की। उस वक़्त से लेकर आज तक उस हिंदू की याद में हर साल हिंदू बसंत मेला करते हैं और पतंगे उड़ाते हैं और उसको सलाम अकीदत अपने अंदाज से पेश करते हैं, जो कि हमारे नबी का गुस्ताख था। देखना हमने ये है
कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं हमारे नबी से जो नफरत रखने वाला था, गुस्ताही करने वाला था, हम उसके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसकी याद मनाते हैं, या हमें पता ही नहीं है, यानी हमारे अंदर गैरत ख़त्म हो चुकी है या हमें इल्म नहीं है। सब दोस्तों से हमारी गुजारिश है और इस बात को फैलाया जाए, इसकी लोगों को आगाही दी जाए कि हमारा इस बसंत मेले के साथ और इस अंदाज पतंगे उड़ाने और बनाने और बेचने के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम गैरतमंद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बनिए। हालांकि हमारे लाहौर के ही वो आशिके रसूल और मुहिब्बे रसूल थे जिनका नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। जैसे हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अपना हीरो मुसलमान समझते हैं, इसी तरह ही हिंदू उस हकीकत राय नामी बदमाश को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को अपना हीरो समझते हैं और उसी की याद में ही ये बसंत मनाई जाती है। अब देखना हमने ये है कि हम हिंदुओं के उस गुस्ताख के साथ हम खड़ा होना चाहते हैं या हम मुहिब्बे रसूल की सफ में, गाजी इल्मुद्दीन शहीद वगैरह की सफ में खड़ा होना चाहते हैं। बसंत के नाजायज़ होने के हम दलाइल ये समझ सकते हैं कि पहली दलील इसकी ये है कि ये हिंदू वाना त्यौहार है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत करता है वो उन्हीं के साथ होता है। और दूसरी इसके नाजायज़ होने की वजह यह है कि ये गुस्ताख हिंदू को खराज तहसीन पेश करने का मौका है, तो हम गुस्ताखों के साथ मोहब्बत नहीं करते बल्कि हम तो मुहिब्बों के साथ रहने वाले लोग हैं। और तीसरी वजह इसके नाजायज़ होने की ये है कि ये इसके अंदर फजूल खर्ची बहुत है, पतंगे डोरें, ये बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया होता है। और चौथी वजह इसके नाजायज़ होने की ये है कि ये जानी नुकसान है, इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, डोर फिर जाती है, बहुत सारे लोग इस वजह से कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं। इसके नाजायज़ होने की एक वजह यह भी है कि ये टाइम ज़ाया करने का सबब है। तो ऐसा खेल जो टाइम ज़ाया करे उसको हमारे दीन ने पसंद नहीं किया, जो सेहत का फ़ायदा ना हो। इस तरह लोग छतों पे चढ़ते हैं, बेपर्दगी होती है, इज़्ज़तदार घरानों की हुर्मत ख़राब होती है। कबूतर उड़ाने वाली इसके अंदर मुशाबत पाई जाती है, कबूतर उड़ाने को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है। और इसके नाजायज़ होने की एक ये भी वजह है, इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा बेहयाई फैलती है। बसंत के मौके पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ शराबें और गंदी महफिलें होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए। हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, हकीकत खुराफात में खो गई, अफसोस कि ये उम्मत रवायात में खो गई। अस्सलामु अलैकुम।